नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ARP रवि किरण राय। आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आपका बच्चा कक्षा में पिछड़ने क्यों लगता है। तो काफ़ी कुछ ठीक होता है जब आप नर्सरी, LKG, UKG या प्री प्राइमरी तक तो ठीक होता है, जो भी सीखना होता है। फिर 1-2 तक भी बच्चा जो है पहली और दूसरी कक्षा तक भी ठीक ठाक कर लेता है, निकलता जाता है, आप समझते हैं अच्छा है, लेकिन आगे बच्चा पिछड़ने लगता है। तो इसके क्या कारण है? देखिए, कोई भी बच्चा जन्मजात गड़बड़ नहीं होता है यदि कोई फिजिकल रीजन ना हो। मतलब मस्तिष्क का कोई भाग अगर क्षतिग्रस्त नहीं है तो हर बच्चे के अंदर सीखने की उतनी ही संभावना होती है जितनी कि एक तेज बच्चे के अंदर होती है। और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग उसको अचीव कर लेना चाहिए यदि उसके मस्तिष्क में कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं है जिसको कि मानव ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मस्तिष्क बनाकर लगा नहीं सकते। ठीक है, तो उस फिजिकल गड़बड़ी को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर मस्तिष्क सही है तो किसी भी बच्चे को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अचीव करना चाहिए। तो कारण क्या होता है, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड स्कॉलास्टिक लैगिंग ऑफ चिल्ड्रेन। इसका मुख्य कारण जो होता है, मेन रीजन, कम भाषाई समझ और शब्दावली का विकसित न होना। आजकल होता क्या है कि हमारी मातृभाषा अलग होती है और स्कूल की भाषा अलग होती है। हम घर में बोलते चालते, समाज में जो बोलते चालते जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा का प्रयोग हमारे स्कूल में नहीं होता है, वो दूसरी भाषा होती है। वह इंटरनेशनल लैंग्वेज जनरली प्रयोग की जाती है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश। तो बच्चे 1-2 तक जब कोर्स हल्का होता है, उनको थोड़ी पोएम्स पढ़नी होती हैं, थोड़ी कहानियाँ कुछ पढ़कर निकल जाते हैं, तो तब तक तो पता नहीं लगता। लेकिन जैसे ही 3, 4, 5 में थोड़ा एडवांस कोर्स आने लगता है उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, तब बच्चे वहीं पिछड़ने लगते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि बच्चे का भाषाई विकास अभी रुका हुआ था। उस पर जितना काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। अब क्या हो सकता है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी पकड़ में आ चुकी है। बच्चा अगर आगे एक्सेल नहीं कर पा रहा है, जैसा मैंने कहा कि बाल्यावस्था इज द एज ऑफ एक्सीलेंस, अगर वो एक्सेल नहीं कर पा रहा है तो मुख्य कारण यही होता है पढ़ाई लिखाई में कि बच्चे का भाषागत विकास अभी रुका हुआ है, उस पर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया गया है। तो ऐसा भी नहीं आप तो कहेंगे कुछ बच्चे पढ़ने लगते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। नहीं, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। कुछ एबिलिटीज जन्मजात उसके अंदर जागृत होती हैं, कुछ आपको जागृत करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चा अभी भाषाई विकास में पिछड़ गया है वो बुद्धू है। उसका भाषाई विकास आपको करना है, ये आपका काम है, टीचर का काम है, पेरेंट्स का काम है, सोसाइटी का काम है। तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, और अगर भाषाई दक्षता में पिछड़ गया है तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भाषाई दक्षता विकसित नहीं हो रही बच्चे में, इसके लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम्स यही हैं कि बच्चा समझकर नहीं पढ़ता है, पढ़ भी लेता है कभी कभी तो समझ नहीं पाता है कि वह उस पढ़े गए वाक्य या शब्द या वाक्यांश का अर्थ क्या है। इसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो बच्चा, चाइल्ड कैन नॉट डिकोड। समस्या यही है, पहचान रहा है और पढ़ भी ले रहा है लेकिन समझ नहीं पाता। यहाँ तक ये जो मैंने कहा कि बच्चा वाक्य पढ़ ले रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, यह सबसे कम पिछड़ी अवस्था आप मान सकते हैं भाषाई विकास में, क्योंकि इसमें आप हेल्प कर देंगे उसके समझने में, तो बच्चा जल्दी से अपने कोर्स को कवर कर लेगा, पकड़ने लगेगा। लेकिन
अब बच्चा किस स्तर पे है आपको ये जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोस कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। बच्चे को स्तर जानने के लिए, बच्चे का स्तर पता करने के लिए आप अनुच्छेद या वाक्यों को उसके सामने रखेंगे। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, तब समझने वाली समस्या पे काम करेंगे। भाषा समझ नहीं रहा है तो उस पर काम करेंगे। नहीं पढ़ पा रहा है तब क्या करेंगे? तब उसके सामने मात्रा युक्त शब्दों को अलग अलग रखेंगे। 10 शब्दों को आपने रखा, 10 में से 8 पढ़ ले रहा है, 2 गलत है, घबराने की बात नहीं। लेकिन 10 में से 7 नहीं पढ़ पा रहा है, 6 नहीं पढ़ पा रहा है, जो उसके स्तर पर उसको पढ़ लेना चाहिए, काम करने की जरूरत है, ठीक है। अब जो बच्चा मात्रात्मक शब्दों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको बिना मात्रा वाले शब्दों को उनके सामने रखिए। वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसमें भी आप संतुष्ट नहीं है उनकी प्रोग्रेस से, तब अक्षरों को उनके सामने रखिए। अक्षर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तब आपको शुरू से काम करना है, बिगिनिंग से, राइट फ्रॉम जीरो। एकदम से बच्चे का विकास रुका हुआ है तो बच्चे को पकड़ लीजिए, वह जीरो पर है कि अक्षर ज्ञान तक सीमित है, कि मात्रा को मिलाकर पढ़ लेता है, कि वाक्य पढ़ लेता है, कि वाक्य पढ़कर समझ नहीं पाता है। ये मुख्यतः 4 स्तर होते हैं जहां पर बच्चे का भाषाई विकास रुका होता है। तो ध्यान दें, अक्षर क्या होते हैं? अक्षर या वर्ण होते हैं, ये ध्वनियों के प्रतीक होते हैं, साउंड्स हैं, जैसे क ख ग घ ए बी सी डी। व्हाट आर दीज आर साउंड्स। ये ध्वनियां हैं, उनको हमने मानकीकृत करके बना लिया है कि क बोलेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, ए बोलेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे पिक्चर के रूप में। तो सबसे पहले बच्चे को बोल कर सुनाइए। शुरुआत कहाँ से आप करेंगे? बच्चे को बोल कर सुनाने से करेंगे। वह ध्वनि बोलकर ध्वनि को सुनेगा, फिर उस ध्वनि के सिंबल को उसके बाद उसको दिखाइए। ये ध्वनि मैंने बोली और इस ध्वनि को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें आप आई डू, वी डू और यू डू मॉडल का प्रयोग करें। बहुत ही प्रभावी मॉडल होता है बच्चों को ये सिखाने में। सरल से कठिन की ओर बढ़ते रहिए। पहले सरल चीज़ों को बताइए, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ते रहिए। मॉडल वही पकड़ना है, पहले आप करेंगे, फिर आप और बच्चे मिलकर करेंगे, फिर बच्चे को करने देंगे। रिपीट करते रहेंगे, अभ्यास कराते रहेंगे, और आपको कराने पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, कराने में भी मज़ा आएगा। आप अकेले फील नहीं करेंगे और बच्चे को भी फील नहीं होगा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाई जा रही है। ये बहुत इफेक्टिव मॉडल है, आई डू, वी डू, यू डू। उसके बाद जो अक्षर पढ़ाया है भाई, जो ध्वनि आपने पढ़ाई है, बस वहीं छोड़ के मत जाइए। जब भी कोई अक्षर की चर्चा आप करते हैं बच्चे के सामने, तो उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ तो बोलिए ही बोलिए, जिसमें उस अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हुई हो, उस मात्रा की बार बार पुनरावृत्ति हुई हो, ठीक है। और क्या करें? ये तो करते रहें, धीरे धीरे ये करते रहें। फिर 3-4 लाइन से ही शुरू करते हैं, लेके बैठ जाइए, कोई छोटी सी कहानी चित्रात्मक, फिर बच्चे को पढ़ने दीजिए या आप पढ़िए। पहले आप पढ़िए, फिर एक एक शब्द को आपके बाद बच्चा पढ़े आपके साथ, फिर छोड़ दीजिए, बच्चे से पढ़ने को कहिए, और उस वाक्य का बच्चे से एक्सप्लेनेशन पूछिए। थोड़ा उसके दिमाग में जगह बनने दीजिए, पूछिए, पूछने के बाद रुक जाइए। बच्चा सोचेगा, कुछ भी बोलेगा, सुनिए ध्यान से। ठीक है, फिर रेक्टिफाई करिए बच्चे को, नहीं बच्चे इसका मतलब ये नहीं, ये होता है। तो जब वो दोबारा वो वाकया आएगा तो आप देखेंगे कि बच्चा आपको सही एक्सप्लेनेशन देगा। तो
भाषा पहचानने, भाषा डिकोड करने और भाषा समझने, इन दोनों चीजों पर साथ साथ काम करना है। तो जिस भी लेवल का बच्चा है, 15 दिन से लेकर 6 महीने तक यदि आप नियमित रूप से बच्चे के साथ लग जाएंगे तो उसकी भाषाई जो जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। 15 दिन से लेकर 6 महीने तक जिस भी स्तर पे है, समझ नहीं पाता है तो 15 दिन से 1 महीना के अंदर वो भाषा को एक्सप्लेन करने लगेगा। लेकिन ये है कि उसको एक्सप्लेन करने का मौका आप दें, आप उसके साथ बैठें, समय बिताएं। सिखाने के अलावा भाषा को, हाँ ये हुआ तो इसका मतलब समझाओ, ये कैसे हुआ, ठीक है। इस तरह से और कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।